तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्य भगवान् व्रजेशो तनयास तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो न पारः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण पहला स्कंद अध्याय 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 23। और इस अध्याय का क्या नाम है? सत्कार किया। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, एक ही बात है। श्लोक नंबर 23। यद्वा अम्बते भूरि भर अवतार कृत अवतारस्य हरेः धरित्री अंत्रहतस्य अंत्रहितस्य स्मृति वृष्ठ कर्मणि निर्वाण विलंबितानि यद्व हो सकता है अम्ब हे माता ते आपका बुरी भारी भार बोझ अवतार बोझ घटना कृत किया गया अवतारस्य अवतारी हरेः भगवान श्री कृष्ण का धरित्री है पृथ्वी सॉरी धरित्री है पृथ्वी अंतरहितस्य दृष्टि से ओझल श्री भगवान का स्मृति सोचते हुए वृष्ठ किया गया सब कुछ कर्माणि कर्म निर्वाण मोक्ष विलंबितानि जो निहित हो। श्लोक और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
हे माता पृथ्वी, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हरि आपके भारी बोझ को, आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतारित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो धर्म जो बैल के स्वरूप में है, गाय जो पृथ्वी के स्वरूप में है माता, उनको कह रहे हैं धर्मराज कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु, क्योंकि धरती माता का भी एक बहुत बड़ा रोल है पृथ्वी का। कितने लोगों का बोझ अपने सिर पे रखते हैं ना, तो इतना भारी बोझ उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतारित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं। गाय माता के सभी कार्य बड़े दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाली हैं। गाय का जो कर्म है वो कार्य ऐसा है गाय का कि मोक्ष के रास्ते तक जाने वाला है। अब आप उनकी मौजूदगी से विहीन हो गई हैं। किसकी मौजूदगी से विहीन हो गई है? भगवान श्री कृष्ण। इस मोक्ष के मार्ग में चलने वाले रास्ते से अब ऐसा लग रहा है कि आपकी उपस्थिति इसमें विहीन हो गई है। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। जो गाय माता का कार्य होता है, हाँ, जो पृथ्वी का जो कार्य होता है, उपजा करना, सब लोगों की देख, अब वो अच्छे से नहीं हो रहा। पृथ्वी देवी का कार्य, पृथ्वी में सब लोग कार्य अच्छे से नहीं कर रहे। अब वो उनके विषय में सोच रही है और उनकी यही दुख का कारण है। आए हम इस श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि श्री भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। तो भगवान श्री कृष्ण के कार्य प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहे हैं कि भगवान के जो काम हैं उसमें मोक्ष भी है। भगवान के कार्यों में, भगवान की सेवा पूजा में मोक्ष होता ही है। अलग से मोक्ष के लिए सख्त जद्दोजहद नहीं की जाती है। भगवान के कार्य जो होते हैं उसमें मोक्ष भी होता है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। कोई दूसरा काम उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आनंददायक है। भगवान के कार्य बहुत आनंद से भरे हैं। श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार, उनका खुद का ये मत है, किस का
शिला जीव गोस्वामी और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका मत यह है कि यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वाण विलंबितानी। इसका मतलब है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने हेतु अवतारित होते हैं। कितना अच्छा अपना मत दिया है शिला जीव गोस्वामी ने और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। जो मोक्ष है, हाँ, मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। मुक्ति के लिए काम करना। और निर्वाण, इसका मतलब है मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? तपस्या, कठोर तपस्या। तपस्या यानी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए खुद ही अवतारित हो जाते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र सिमरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर श्री भगवान का सानिध्य पाने और वहीं उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम पहुंच सकता है। हाँ, ये इतनी जरूरी वस्तु नहीं है। क्या बताया प्रभुपाद ने कि मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र सिमरण करके, सिर्फ सोचकर, निर्वाण मीन्स क्या था? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है। तो वो जो कठोर तपस्या है उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको वो लात मार देता है। वो सुख की उसको नहीं, हाँ, वो तपस्या उस सुख के लिए नहीं कर रहा। हम सुबह में अपनी नींद खराब करके यहाँ पे आते हैं सेवा पूजा में, तो उसका फल लेने के लिए नहीं आते हैं कि उसके बदले में जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले, इसलिए मैं आता हूँ। जो भक्त होते हैं वो ऐसी फल को लात मारते हैं, ऐसी फल की हमें चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं। ऐसे सुख, फल मीन सुख। तो श्री भगवान का जो सानिध्य है, उनका जो करीबी संग पाना और उनकी जो आनंदमय सेवा है, है? सेवा ही एक जीवन है भक्त का ना, सेवा ही जीवन, उनका संग। अभी ऐसा थोड़े गौरव वृंदावन से भगवान आएंगे और अपना संग देंगे। संग मतलब ये है कि भक्ति की जो सेवा है, भगवान की जो सेवा है, सेवा ही उनका संग है। और ये सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम पहुंच सकता है। सिर्फ सेवा करते 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 वो कहां पहुंच सकता है? भगवान के दिव्य धाम पहुंच सकता है। कालेनाव ते बलिनम बलि यस्य सुरचितम की हृतम सौभागम। श्लोक नंबर 24 में आगे कहा कि हे माता, आप समस्त धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। क्योंकि पृथ्वी देवी की जो हालत है बहुत दुर्बल हो रही थी, बहुत कमजोर हो रही थी। तब धर्मराज कह रहे हैं कि आप तो धन का खजाना है, धन की खान है आप, तो कृपा करके मुझे आपके जो कष्ट है उसका मूल कारण बताइए कि इसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या है, क्यों आप इतनी कमजोर हो रही है। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी
जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वदन्य आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। किसने छीन लिया है? काल ने, वक्त ने, टाइम ने, प्रबल काल ने। धर्मराज कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि अत्यंत बलवान काल ने भी देवताओं को के द्वारा जो पूजन्य है, गाय माता देवताओं भी पूजते हैं। हाँ, पृथ्वी देवी को देवता भी पूजते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं पृथ्वी में अवतार लेते हैं। इसलिए पृथ्वी में जो पैदा होते हैं ये कोई मामूली बात नहीं होती। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि मैं भी पृथ्वी में आऊं, लेकिन नहीं आ पाते हैं सत्य लोक से। पृथ्वी में ना ज्यादा सुख होता है ना दुख होता है, बैलेंस होता है। ऊपर के शहरों में सुख ही सुख है, उनको दुख पता ही नहीं कि दुख भी कोई जीवन है। वहां पे दुख पता ही नहीं कि दुख भी कोई अल्फाज है। झेलना तो दूर की बात है, दुख कोई अल्फाज है उनको ये पता ही नहीं। और नीचे के लोगों में दुख ही दुख है, उनको पता ही नहीं कि सुख भी कोई चीज होती। ऊपर मतलब स्वर्ग, हाँ, ऊपर के लोग, स्वर्ग, जनलोक, सप्तलोक, मरलोक, हाँ, जनलोक, ऊपर के जो 7 लोग हैं। अगर यहाँ वहाँ पर सुखी सुख है तो उनकी इच्छाएं कैसे होती है? उनके स्वर्ग में भी इच्छाएं हैं। हाँ, तो इच्छाएं कैसे? तो इच्छा तो कभी हमारी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। तो वो पूरी ही होती है यहाँ पर? वहां पे सुख ही मिलता रहता है। पूरी ही होती है? हाँ, तो सुख ही सुख है वहां पर। उनको पता है नहीं कि दुख भी कोई वस्तु है। तो सुखी व्यक्ति, ज्यादा सुखी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, ज्यादा दुखी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। बैलेंस होना चाहिए। और नीचे के लोगों में बेचारे सारे जीवात्मा दुखी रहते हैं, उनको सुख पता ही नहीं कि दुख सुख भी कोई जीवन में होता है। इस लोक से नीचे, इस भूलोक से नीचे, इस पृथ्वी लोक से नीचे के ताल, नीता, रसाताल, पाताल, तलाताल, आखिरी में पाताल तक सब दुखों के हम बीच में। इसलिए इसको, इस पृथ्वी लोक में ना सुख ज्यादा है ना दुख ज्यादा, बैलेंस है। देवताएं भी तरसते। कभी कभी सुख होता है, कभी कभी बहुत दुख भी होता है, बैलेंस होता है। इसीलिए पृथ्वी में भगवान अवतार लेते रहते हैं अक्सर, हर बार। अभी जैसे 500 साल पहले स्वयं गौरंग महाप्रभु आए, और उन्हीं के 500 साल के बाद हम बड़े भाग्यशाली हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हम इस स्वर्ण युग, इसको स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन चांद से ही, इस स्वर्ण युग में हम आए हैं गौरंग महाप्रभु के इसी टाइम पीरियड। और इसी टाइम पीरियड में जो भगवान की भक्ति को अपना लेता है, भगवान की भक्ति करता है, उसकी तो टिकट पक्की है। इसलिए ये जो स्वर्ण युग है, इस पृथ्वी में इनकी उपासना, यहाँ पर आना देवी देवताओं को भी बहुत भाता है, लेकिन क्या करें, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है। तो भगवान तो सब जगह है, लेकिन वो फिर भी, जैसा भी गाय माता की जो पृथ्वी देवी की जो हालत है, क्योंकि वो भी बहुत पूजा करते हैं, गाय की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पृथ्वी देवी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। जो पूजनीय है देवताओं के द्वारा भी, लेकिन अभी उनका जो भाग्य है, उनका जो सौभाग्य है, वो सब छीन लिया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णता सुजित रूप से सृजित होता है।
किसकी कृपा से? श्री भगवान की कृपा से जितने भी ग्रह मंडल है, हाँ, ये अच्छे से जो चल रहे हैं सिर्फ श्री भगवान की कृपा से चल रहे हैं। इसीलिए ये पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतारित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। ये पृथ्वी देवी भर भर के अनाज और सब चीजें इतना अच्छे से प्रोवाइड करती है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, इस धरती पे अपना कदम रखते हैं, तो पृथ्वी देवी बहुत खुश हो जाती हैं और सब चीज भर भर के माला माल कर देती हैं सभी जीवात्माओं को। और जो पृथ्वी में रहने वाले निवासी हैं उनको जो चीजें चाहिए वो देती हैं पृथ्वी देवी। और कितना देती हैं? भर भर के भरी मात्रा में देती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी देवी का ये श्रृंगार है, सबों को सभी चीजें देना। लेकिन ये तब खुश होती है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पे अवतार होते हैं, तब उनको ज्यादा देने में आनंद मिलता है। तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी तक प्रेम पूर्वक उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। ये जो पृथ्वी है तुरंत नेचर बदल देती है, अपना स्वभाव बदल देती है, बदल सकती है, देती नहीं है, बदल सकती है। और वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए गाय माता की कितना जरूरी है पूजा करना, उनकी रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। वो चाहे तो हमारे सारे कारो मदार जो हमारा, एक तो वो सतोगुणी जानवर है, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर भी सतोगुणी स्वभाव हमारा हो जाता है। और अगर गाय माता हमारी सेवा से खुश हो जाए तो गाय माता भी और पृथ्वी देवी भी, पृथ्वी देवी, ये पृथ्वी देवी और गाय माता दोनों, पृथ्वी देवी भी बहुत खुश हो जाती जब कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। क्योंकि ये तो बाकी तो सब धरती के बोझ है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। एक प्रश्न आया था, पृथ्वी देवी ने प्रश्न किया था कि भागवत में जिक्र आता है इनका, आएगा आगे। पृथ्वी माता धरती ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था? प्रश्न क्या, शायद कुछ मिला जुला हो सकता है कि मेरे ऊपर इतना पृथ्वी का भार हो, इतना सब कुछ भार है, इतने लोगों का मैं भार सहन करती हूँ, मुझे ये भार नहीं लगता। हाँ, ये मुझे भार नहीं लगता। जितना भी मुझके मेरे पृथ्वी के ऊपर जो भार है, ये मुझे भार नहीं लगता। भार मुझे तब लगता है जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, वो मुझे भार लगता है। जैसे अभी पृथ्वी देवी नाराज क्यों है? क्योंकि सारा नेगेटिविटी फैल रही है और वो दुखी। तो देखो, धरती खुश हो जाती है, धरती मैया आराम से खुश हो जाती है जब कोई संकीर्तन करता है, हाँ, नगर कीर्तन करता है, भगवान का महाप्रसाद वितरण करता है, भगवान की खुशी के लिए सेवा करता है। तो पृथ्वी देवी को यह भार नहीं लगता। लेकिन भार तब लगता है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, तब वो व्यक्ति धरती का बोझ है। इसलिए वे, उसका जो नेचर है, वो चाहे तो अच्छा भी हो सकता है और वो चाहे तो सब कुछ बिगाड़ भी सकती है, उसकी इच्छा है। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे
आत्मनिर्भर है या श्री भगवान से स्वतंत्र है। किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई मैं मालिक हूं, मैं इसका, ये जिस्म मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। आत्मनिर्भर मतलब कि अपने पर ही वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आत्मनिर्भर, हाँ, अपने अपने को ही सोचता है कि हाँ मैं सब कर सकता हूं। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान की तरह आजाद नहीं हैं। भगवान स्वतंत्र है। भगवान ने 16,000 शादी की, तो मैं भी 16 नहीं तो कम से कम 16 तो कर सकता हूं। 16 नहीं तो 4 कर सकता हूं, 4 नहीं तो 2 कर सकता हूं। अरे करके तो देखो है। आजकल तो लोग एक में सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना भगवान की कोई नकल नहीं कर सकता। नकल करने की कोशिश ना करें। भगवान स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। भगवान ने हमें भी आज़ादी दी, लेकिन हमें अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया ना, तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए भक्त लोगों की संगत में क्या होता है, बार बार भक्त लोग हमारी आज़ादी पर लगाम लगाते हैं। जो हमारा एटीट्यूड, जो नेचर मंदिर के बाहर होता है, वो मंदिर में नहीं चलता है क्या नहीं? कभी कभी हमें दुख लगता है, क्या प्रभु हमें ही कहते हैं, हमारे पर ही ये सारी सेवाएं डालते हैं। तो हमें किस नेचर से बंदा बाहर से आया होता है, और जब सेवा एक्टिविटी के अंदर सेवा में कोई दीद जाए और मूड ठीक ना, तो हम मुंह बन जाते नहीं। जीव का स्वरूप है दास, दास का काम है सेवा, हाँ? है क्या नहीं? और जब हम भगवान ने जो हमें आज़ादी दी है, वो आज़ादी दी है खुद से फैसले करके समझना सही क्या है, गलत क्या है, मेरा भला क्या है और मेरा नुकसान क्या है। सेवा करेंगे तो खुद ब खुद ये बदमाश मन की बातें नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, कभी कभी कोई सेवा में दुख महसूस हो ना कि ये सेवा करने से, तो फिर ना चाहते वही सेवा करना। क्यों? क्योंकि वो जो दुख महसूस हो रहा है वो मन को हो रहा है। मन काफी टाइम से वो सेवा से भाग रहा था। अब जब उसको वो सेवा मिली है, तो वो बार बार सोचा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। उस वक्त मन की बात माननी नहीं, यही ठीक है। तुम जो मुझे भगा रहे हो ये सेवा से, यही अभी मेरे लिए ठीक है, अब मैं यही करूंगा सेवा। ये मन को बोलो नहीं, तुम्हारी बदमाशी इस जन्म में नहीं चलेगी, क्योंकि अब मुझे जो भगत ने कहा वो मैं भी वही कर, है क्या नहीं? फिर थोड़े दिन में देखना मन खुद ही सुधर जाएगा। भाई इधर तो अब नहीं चलने वाले, अब ये कृष्ण के भक्त बन गए, अब नहीं चलेगी। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता, आजादी की जो लाइफ है ना, भगवान की तरह जीने की, ये हमारे लिए दुख की वजह बनी। हम सेवक ही रहे और हमेशा नाम जप करें, इस दुखमय संसार से बाहर निकलकर भगवान के धाम जाने की प्लानिंग करें, कोशिश करें। डेली भागवतम श्रवण करने से क्या होता है, दिल की सारी गंदगी साफ हो जाती। फिर क्या होता है, उसके बदली क्या होता है, प्रेम भक्ति। उसके बदली वो भगवान जिसकी तारीफ उम्दा श्लोकों से की जाती, उनकी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए दिल में स्थापित हो जाती। ऐसे भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, उपदेश को डेली श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने मात्र से जब ये हो जाएगा तो सेवा करने से क्या नहीं होगा। हाँ, देखो, सिर्फ सुनने मात्र से इतना है, तो जब सुनेंगे भी, सेवा भी करेंगे, दवाई भी खाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरीके से, और फिर उसके साथ जो डोज खाने पीने की जो चीज़ें वो भी डॉक्टर के हिसाब से लेंगे, तो बीमारी जाएगी। एक दिन की तो बीमारी बहुत लीचड़ है, बहुत स्ट्रांग है, भगवान को भूलने की, खुद को मालिक बनाने की। इस बीमारी को कई जन्मों की आदत है, इस प्रैक्टिस को अब नहीं चलने देना। मनमानी नहीं चलना। जय करंतराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।